गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिभुज के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम से भी जानते हैं और जिसको इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया होता है यानी जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अच्छा से समझना होगा ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सके और फिगर बना के फिर उसको आगे सॉल्व कर सके। तो देखिए इसमें होता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। इसमें क्या करना है, किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि BC एक भुजा है, इसका समांतर में, ठीक है, ये जो BC है, BC भुजा के समांतर, ठीक है, हम एक भुजा के समांतर क्वेश्चन में बोला है, हम ले लेते हैं BC भुजा के समांतर। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजा मतलब AB और AC, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली मतलब उसको काटने वाली, मान लेते हैं यहाँ पर एक AB को कट रहा है, यहाँ पर AC को कट रहा है, और ये दोनों क्या है, समांतर है, यानी ये इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ये दोनों समांतर रेखा है। ये जो रेखा हमने मिलाया और ये जो BC है ये समांतर है, ठीक है। प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, जैसे ये AB और AC को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अगर खींचते हैं तो क्या होता है, दो रेखाएं आपका प्रतिच्छेद हुआ, ये रेखाएं और ये रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या होगा, एक ही अनुपात में यानी समान अनुपात में विभाजित होगा। अगर इधर का जितना आपका अनुपात होगा इधर भी आपका वही अनुपात होगा। यही इस थ्योरम का कहने का मतलब है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं D और यहाँ पर हम ले लेते हैं E, ठीक है। चलिए तो अब थ्योरम समझ सके हैं। अब सबसे पहले है कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, यानी किसी भी अगर प्रमेय को आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले उसके स्टेप्स को जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग पहला स्टेप्स क्या लिखते हैं कि क्वेश्चंस जो दिया है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है। तो हम लोग फिगर बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग को लिखना होता है कि विशेष प्रतिज्ञा या फिर दिया है, जिसको हम बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं दिया है, यानी जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया वही चीज़ लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। हम लोग क्या लिखे हैं क्वेश्चन से कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें, जो क्वेश्चन में वही वाला, जिसमें AB है ना, जिसमें AB और AC दो भुजा है, तो जिसमें भुजा AB और AC को काटते हुए, AB और AC को काटते हुए एक रेखा BC के समांतर, एक रेखा BC के समांतर, यानी जो रेखा है वो BC के समांतर है, एक रेखा BC के समांतर DE खींचा गया, एक रेखा BC के समांतर DE खींचा गया। बस ये हमारा विशेष प्रतिज्ञा, यानी क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ था उसको हम दिया है में यानी विशेष प्रतिज्ञा में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप्स होता है वो होता है आपका प्रमाण करना है, यानी क्या चीज़ हमको दिखाना है, ठीक है। क्या होता है, प्रमाण करना है, ठीक है। अब प्रमाण करना है में क्या होता है, देखिए जैसे ये प्रमाण का, इसको तो हाईलाइटर कर देते हैं, ठीक है। चलिए प्रमाण करना है, ठीक है। तो प्रमाण करना है में हमको क्या करना है कि क्या इसमें हमको दिखाना क्या था। तो जैसे क्वेश्चन में बोला कि ABC एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर, जिसमें हम BC भुजा के समांतर हम D खींचे हैं, ठीक है। तो BC भुजा के समांतर D खींचने से AB और AC जो दो को कट रहा है, यानी जो को प्रतिच्छेद कर रहा है, और प्रतिच्छेद करने के बाद ये जो दोनों भुजाएं हैं, AB भुजा और AC भुजा, दोनों का अनुपात समान हो रहा है। यही हमको प्रूव करना था, यानी हमको प्रूव करना है कि AD क्या करना है,
AD बाई DB, ठीक है, इजिकल टू AE बटा EC। कोई दिक्कत किसी को? ये चीज़ हमको प्रूव करना है कि AD बाई DE इसका अनुपात जितना होगा AE बटा EC इसका भी अनुपात वही होगा। चलिए, उसके बाद एक और स्टेप्स होता है जिसको हम बोलते हैं रचना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रचना। चलिए, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब जो हम खुद से बनाते हैं, फिगर में नहीं दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया है, उसको हम खुद से उसको रचना करते हैं, यानी खुद से उसको हम बनाते हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं रचना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर रचना में क्या होगा कि इसमें हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ठीक है, इसमें एक और इसमें हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ठीक है, और इधर से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ये भी आपका 90 डिग्री है परपेंडिकुलर मतलब, और फिर यहाँ से खींचते हैं, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि BE जो है ना, BE और CD इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो रचना में क्या लिखना है? जो हम फिगर में किए वही वाला लिखना है। तो हम फिगर में क्या किए हैं? फिगर में हम लोग किए हैं कि अच्छा इसका नाम दे देना होगा, ठीक है। ये जो है इसका नाम दे दीजिए, इसको M पकड़िए और इसको N पकड़िए, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, रचना में हम क्या किए हैं कि जो DM है ना, ये DM परपेंडिकुलर किसमें खींचे हैं? AC। और क्या किए हैं? EN परपेंडिकुलर किसमें है? AB पर, ठीक है। जो क्वेश्चन में था उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख लिए अलग से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और हम क्या किए कि BE और किसको मिला दिए? B और CD को मिला दिए, यानी मिलाया गया। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन किए, नहीं रचना की है खुद से, ठीक है, कि DM परपेंडिकुलर टू AC ये वाला 90 डिग्री खींचे हैं, फिर यहाँ से ये वाला आपका 90 डिग्री खींचे हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी हम लोग करते हैं इसका प्रमाण, यानी जो अभी हमको क्वेश्चंस में करना चाहिए, ठीक है। अभी हम करेंगे प्रमाण। ये स्टेप्स आपको बहुत जरूरी है जानना, स्टेप्स अगर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कटेगा, ठीक है, इसीलिए आपको स्टेप्स बहुत जरूरी है, ठीक है। और हम लोग क्या लिखेंगे? प्रमाण, ठीक है। अरे प्रमाण तो दिख नहीं रहा, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। चलिए, हम लोग लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण में हमको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले अब ध्यान देंगे कि प्रमाण में क्या करेंगे, हम त्रिभुज के एरिया निकाल लेंगे। त्रिभुज ADE और BDE, यानी कुछ नहीं करना है, एक बार आप लेफ्ट साइड से उसका एरिया निकालें, ADE ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, BDE का निकालेंगे, फिर एक बार राइट साइड से AED का निकालेंगे, CD का निकालेंगे, बस इतना करिए, फिर और थोड़ा सा बचा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल तो करेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्या करेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का जैसे क्षेत्रफल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए, ये त्रिभुज में हाफ के जगह हाफ रहेगा, आधार देखिए, अब इसका आधार क्या होगा? ADE। तो ADE में आपका आधार कौन सा हो जाएगा? ADE। तो ADE में आपका आधार हो जाएगा AD, ठीक है। तो हम आधार के जगह क्या लिखेंगे? AD। कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ में आया? हम आधार क्या लिखे? AD लिखे, ठीक है। उसको तुमको क्या करना है? ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई में क्या करेंगे? ADE त्रिभुज में हमको ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा आपका EN, ऊंचाई हो जाएगा EN, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब क्या बोले कि एक साइड से निकाल लिए, फिर इसका भी हमको क्या निकालना है, लेफ्ट साइड से निकालना है। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या करेंगे, अब करेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला वही हो जाएगा कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए हाफ के जगह पे रहेगा आधार। देखिए अब बी डी ई, तो बी डी ई के लिए आपका बी डी ई के लिए आपका आधार हो जाएगा बी डी, है ना, आपका आधार हो जाएगा बी डी, और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा ई एन, है ना, ऊंचाई आपका क्या होगा ई एन, ऊंचाई आपका हो जाएगा ई एन। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसमें हमको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि हमको आंसर रेशियो में निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि त्रिभुज, अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल आपका हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा आपका हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन सॉरी ई एन। अब देखिए आपका ई एन कटा हाफ कटा, आपका बचा क्या इसमें, आपका इसमें बच जाएगा ए डी बाई बी डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसका आगे करेंगे तो क्या होगा, अब त्रिभुज हमको बी डी ई का क्षेत्रफल का अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए बी डी ई का क्षेत्रफल इजिकल टू, चलिए अभी क्या होगा कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल अगर हम करेंगे तो बी डी ई का क्षेत्रफल इनटू क्रॉस कर दे रहा है ना, तो बी डी ई का क्षेत्रफल इनटू क्या हो गया ए डी क्रॉस बाय द मल्टीप्लीकेशन इजिकल टू हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इनटू हो जाएगा आपका ए डी ई का क्षेत्रफल इनटू हो जाएगा बी डी क्रॉस बाय द मल्टीप्लीकेशन करने से। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख दे रहे एरिया ट्रायंगल बी डी, मतलब आपका थोड़ा शॉर्ट में हो जा रहा है। ठीक है, इजिकल टू क्या होगा बी डी बाई ए डी इंटू हो जाएगा एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल क्या था आपका ए डी, यहाँ पर ए डी ई है ना, ए डी ई। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 करिए। ठीक है, अब चलिए अब हमको क्या करना है, राइट साइड से निकालना है, इसीलिए हम एक और ट्रायंगल इधर बना लिए ना, क्योंकि पेज पलट गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ए ई डी राइट साइड से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल, एरिया किसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, तो एरिया ट्रायंगल अगर ए ई डी निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच लिख दे रहे शॉर्ट में ना, तो हाफ, इसका बेस क्या हो जाएगा देखिए, तो ए डी का बेस ए हो जाएगा, और इसका हाइट हो जाएगा आपका क्या होगा बोलिए तो ए ई डी का, है ना, तो हाइट इसका हो जाएगा डी एम, हाइट इसका होगा ए ई डी, तो ये बेस है तो ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, एरिया ट्रायंगल सी ई डी, फिर क्या करना है एरिया ट्रायंगल सी ई डी, तो सी ई डी की वही फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, भले आपका बड़ा हो रहा है लेकिन ये अगर एक बार कर लेते हैं तो उसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस का वैल्यू क्या है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है
आपका इसमें बेस हो जाएगा CE, ठीक है, और हाइट हो जाएगा आपका DM, ठीक है। चलिए अब इसका भी हमको रेशियो निकाल लेना है, तो क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल AED है ना, डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CED, उसका आपका दिया हाफ इंटू AE इंटू DM, इसका क्या दिया, हाफ इंटू CE इंटू DM, ठीक है। DM DM कटा, ये कटा, बचा आपका क्या यहाँ पर, AE बटा EC, ठीक है, या AE बटा CE। अब क्या करेंगे, हमको CED का वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया ट्रायंगल CED इजिकल टू क्या होगा बोलिए, तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, CED इंटू AE हो जाएगा, उधर से होगा आपका एरिया ट्रायंगल AED इंटू हो जाएगा आपका CE, ठीक है, हम क्रॉस कर लिए, ठीक है। अब एरिया ट्रायंगल CED को एक साइड रखते हैं, तो हो जाएगा हो जाएगा आपका CE बाई AE इंटू एरिया ट्रायंगल AED, एरिया ट्रायंगल AED, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ते हैं, समझ में आया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पर रहता है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पर रहता है, तो उसका जो एरिया है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ट्रायंगल BED और CED, ये दोनों सेम बेस BC और सेम पैरेलल लाइन BC पैरेलल D पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे कि BDE और CED का जो एरिया है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो लिखिए, इसको क्या लिखना है कि ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल कौन कौन सा है, BDE और ट्रायंगल CED एक ही आधार, कहाँ है, एक ही आधार का नाम क्या है, BC, ठीक है, एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा और एक ही समांतर रेखा, ठीक है, मतलब एक जोड़ा समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा DE पैरेलल BC पर स्थित है, BC पर स्थित है। तो क्या होगा, एरिया ट्रायंगल BDE इजिकल टू एरिया ट्रायंगल CED, ठीक है। अब देखिए, एरिया ट्रायंगल BDE हमारा कितना है, देखिए, तो ये देखिए, एरिया ट्रायंगल BDE इजिकल टू क्या है, BD बाई AD इंटू एरिया ट्रायंगल AD, BD बाई AD, तो क्या लिखेंगे, BD बाई AD इंटू आपका है एरिया ट्रायंगल AD, ठीक है, इजिकल टू समीकरण 2 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एरिया ट्रायंगल CED का क्या दिया है वैल्यू, CE इंटू AE, इससे सॉरी CE बाई AE, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था, CE बाई AE देखिए, CE बाई AE इंटू एरिया ट्रायंगल AED इंटू एरिया ट्रायंगल AD, कट एरिया ट्रायंगल AD कटा। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ ये इंटू होगा, इसके साथ ये इंटू होगा, कर लो AD इंटू CE इजिकल टू हो जाएगा आपका BD इंटू या फिर AE इंटू BD। चलिए, तो इधर से क्या होगा, हम AD बाई BD है ना, BD इधर लेके आते हैं, और यहाँ से होगा AE, क्या लिखेंगे, AE, और इधर है तो इसको राइट साइड में जाएंगे तो C, तो देखिए C यानी इसी, तो ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। सिर्फ यहाँ से आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि ये स्टेप अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते तो आपको मार्क्स कटेगा, ठीक है। लिखना क्या है कि BDE और CED, यहाँ पर देखिए BDE और CED दोनों ट्रायंगल है, एक ही आधार है, एक ही समांतर रेखा पर है, तो इसीलिए क्या जानते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर होता है, तो उसका जो
एरिया होता है वो इक्वल होता है, तो इसीलिए इसका एरिया BDE और CED, इसीलिए लिखें कि एरिया ट्रायंगल BDE और एरिया ट्रायंगल CED इक्वल होगा। अब एरिया ट्रायंगल BD का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, इसका वैल्यू निकाल चुके थे, इसको क्रॉस कर दिए फिर निकल गया। अब होता क्या है, अब इसमें एग्जाम आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप मतलब ये वाला आपको इतना सॉल्व नहीं करके आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, जैसे आपका बुक में दिया हुआ है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको कहीं दिक्कत हो जाता है, तो इसमें आप करेंगे तो इसमें कोई आपका प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।